कराची का मौसम आज बहुत ही प्यारा खूबसूरत। और ये देखें, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो बूंदाबांदी भी हो रही नज़र आ रहा हो शायद। और इसके साथ साथ हमारे जो हमीद भाई हैं जो मेरे इस पूरे गार्डन को संभालते हैं, तो ये पानी भी डाल रहे हैं। ये देखें, और आप ये देखें, ये बारिश की वजह से घास बहुत ज़्यादा ये बढ़ गई थी, डमडम का पौधा, तो इस तरीके की कटिंग करी है हमारे हमीद भाई ने। तो हमीद भाई, ये घास क्यों नहीं लग रहा मेरा, ये बताएं। घास सिर्फ मीठा पानी का है। मीठा पानी की कमी है हमारे यहाँ पर, इसलिए मीठा पानी यहाँ पर हमको ख़रीदना पड़ता है और हम बोरिंग का पानी मिलाते हैं, तो तब जाके ये काम बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो करता हूँ आगाज़। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हूँ और बहुत ही प्यारा और दिलफरेब मौसम है कराची के अंदर, मगर बारिश नहीं हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है, तकरीबन आज 1 महीना होने वाला है, बहुत ही कम धूप निकली है। शायद कोई 1 आध दिन धूप निकलती है, उसके अलावा धूप नहीं निकलती। तो दोस्तों, सीमा हैदर केस के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स मज़ीद आगे हो रही हैं और किसी भी वक्त भारत साइड से भी खबर आ सकती है कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि असाइलम सीमा हैदर को मिलने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीमा हैदर को असाइलम नहीं मिलेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मोमिन मलिक सर और अंसार बनी साहब की तरफ से मुश्तरका भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जैसे कि सीमा हैदर की डिपोर्टेशन भी हो सकती है, सीमा हैदर को जेल भी हो सकती है और सीमा हैदर को किसी भी हवाले से पाकिस्तान की मांग भी हो सकती है। तो दोस्तों, जो खबर हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहे हैं इस वक्त कि अंदर खाने जिसको कहते हैं कि काम चल रहा है, मगर ये वो वाले अंदर खाने नहीं है जो कुछ भारतीय महिलाएं बता रहे हैं अंदर खाने। बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुछ काम होने वाला है, जो कि सीमा हैदर के अंदर केस के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स इंशाअल्लाह होगी। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद जो भी वाक़यात हालात हुए सबके सामने हैं, कुछ लोग ये समझे कि मोमिन मलिक सर को पाकिस्तानी इसके थ्रू जो है हटाने की कोशिश की गई है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि जो मोमिन मलिक साहब ने जो भी पेपर्स लगाए, जो बच्चों के अथॉरिटी लेटर के जो भी पेपर थे, वो पाकिस्तानीज़ की वजह से मोमिन मलिक साहब ने दुनिया को दिखाने पड़े। तो इसका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देखें, वो जो मोमिन मलिक साहब हैं वो एक बहुत अच्छे वकील हैं और जो आपस में रब्ता नहीं हो पा रहा था पहलगाम अटैक के जो भी मामलात थे, हिंदुस्तानीज़ और पाकिस्तानीज़ आपस में बात भी नहीं कर रहे थे किसी भी हवाले से कि कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एजेंसीज़ की नज़र तो हम पर होती है और हम कौन सी कोई खुफिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान की इंडिया में देते हैं, या इंडिया के जो लोग हमसे बात करते हैं या कर रहे थे वो कौन सी कोई हमको इंडिया की खुफिया रिपोर्ट बताते हैं। हम अगर बात भी करते हैं तो सीमा हैदर केस के हवाले से करते हैं, सीमा के हवाले से करते हैं, ठीक है। और या अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर बात होगी तो कुछ मुनाफिकीन जो मुनाफिक हैं, ठीक है, हम उनके हवाले से बात कर लेते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ हमको किसी इंडियन से और क्या लेना देना, या किसी इंडियंस को हमसे क्या लेना देना, ठीक है। हम इस केस के हवाले से बात करते हैं। हम लोग जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी दो चाहे हिंदुस्तानी दो, वो यही चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए। ओनली हमारा मकसद है कि इसके अलावा अदरवाइज़ ना हमारा कोई मकसद है ना उनका कोई मकसद है, ठीक है। तो हमारा यही मकसद है कि गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आने वाले चंद दिनों में भी कह सकते हैं, चंद हफ्तों में भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी, क्योंकि इस वक्त मोमिन मलिक साहब भी अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अंसार बनी साहब भी इन एक्शन है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो हुई थी, जो वीडियो गुलाम हैदर भाई के चैनल पर या शाहिद भाई के चैनल पर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम वकील चेंज करने जा रहे हैं। तो जिस पर बहुत ज़्यादा मोमा बनाया कुछ भारतीय महिलाओं ने भी, कुछ पुरुष ने भी, यूँ हो गया फलाना हो गया, अंसार बनी ढिमकाना। देखें भाई, जो गुलाम हैदर का केस है, ठीक है, उसके मासूम 4 बच्चे हैं और ये कोई ऑथेंटिक ज़रूरी नहीं था उस वक्त कि मोमिन मलिक साहब ही उसके हमेशा के लिए वकील रहे। वकील चेंज भी हो सकते हैं, हालात और वाक़यात के तहत वकील चेंज भी किए जा सकते हैं, हो सकते हैं। मोमिन मलिक साहब खुद भी केस छोड़ सकते हैं किसी वजूहत की बिना पर, मगर उन्होंने केस छोड़ा नहीं। और मैं मोमिन मलिक साहब का प्लस पॉइंट ये कहूँगा कि जब ये मामला उन के कानों तक पहुँचे तो उन्होंने इसको उलट लेने की बजाय, बुरा भला कहने की बजाय, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अंसार बनी साहब मेरे बड़े भाई की तरह है और मैं ये काम कर रहा था और मेरा रब्ता नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपस में कुछ इख्तलाफात के लें या नाराज़गी के लें या गलतफहमियाँ पैदा हो गई, जिसकी वजह से अंसार बनी साहब ने ये कहा है कि वो वकील चेंज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों,
फिर उसके बाद वो मामला तय पा गए थे और मोमिन मलिक साहब ने भी उसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई भी दिया और उस बात का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, जो भी कह लें। और इसके साथ साथ फिर अंसार बरनी साहब ने भी एक वीडियो पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि हम हमेशा इंसानियत का साथ देते हैं। गुलाम हैदर के साथ एक जुल्म हुआ है, जबर हुआ है उस बेचारे के साथ, और भारत सरकार क्यों कर इतनी देर कर रही है उसको गुलाम हैदर को इंसाफ देने में या गुलाम हैदर के केस की सुनवाई करने में। तो ये एक तशवीशनाक बात है कि एक मुल्क के अंदर एक महिला इलीगल घुस के बैठी है और अब तक क्यों उसके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। दोस्तों, ये सवाल, ये परेशानी हम तमाम लोगों को होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएं। इसके अलावा अदरवाइज़ ना आपका कोई और मकसद है ना हमारा कोई और मकसद है। हम यही चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे बहुत ही जल्द मिल जाएं। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इस नतीजे पर हम ये कह सकते हैं कि हम फाइनली इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द बहुत अच्छी खबरें सुनने को आएंगी। और दोस्तों, आज कराची का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इतना ज़्यादा प्यारा है, मगर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए। देखें मेरे बैक पे नारियल के दरख्त हैं और इधर हरियाली है, ठीक है, और हरियाली है पूरी, ठीक है। मौसम बड़ा ही प्यारा और दिल फरेब है, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, हम चाहते ही, हमारा मकसद यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम हैदर के मासूम बच्चे गुलाम हैदर को जल्द से जल्द मिल जाए। और जो लोग गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने की और वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अख्ताम को ख़ुद पहुँचेंगे एक दिन इंशाल्लाह, अपने अंजाम को भी पहुँचेंगे। आप ये देखें कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम हैदर को गिराने की बात करते हैं, गुलाम हैदर यूँ हो जाएगा, गुलाम हैदर को फलाना कर देंगे, गुलाम हैदर यूँ हो जाएगा, तो भाई कोई भी जो भी चाहे वो करना चाहे वो कर ले, ठीक है। गुलाम हैदर के साथ मुखलिस लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और हम भी गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम भी गुलाम हैदर के साथ मुखलिसी के साथ जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह। और जब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम गुलाम हैदर के साथ खड़े हुए हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, हम हमेशा 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 यही कहेंगे कि गुलाम हैदर का आप सपोर्ट करते रहें, गुलाम हैदर का साथ दें, और जब तक गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते तो गुलाम हैदर का हमें साथ देते रहना है इंशाल्लाह। और दोस्तों, वो दिन इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा, वो दिन जब हम देखेंगे कि इंशाल्लाह गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा भारत सरकार से और गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि गुलाम हैदर का सपोर्ट अपने करते रहना है और कभी भी इन मनूस लोगों के, इन दगड़ दल्ले लोगों के बातों में नहीं आना है कि आज गुलाम हैदर में ये खामी पाली, आज गुलाम हैदर की ये खामी आ गई, ठीक है। इन सब बातों से हमें गुरेज रखना है और गुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहना है। जैसा कि कुछ लोग हैं भारत के और कुछ लोग हम भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैदर के साथ समर्थन में हैं, गुलाम हैदर के सपोर्ट में अब तक खड़े हुए हैं, क्योंकि गुलाम हैदर भाई जो है एक मासूम शख्स है और उसने जो मुश्किलात अपनी लाइफ में देख ली हैं, वो शायद, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक वो किसी को भी ना दे, कि जो जो परेशानियाँ गुलाम हैदर भाई ने अब तक झेली हैं वो गुलाम हैदर भाई की ही, मैं कहता हूँ कि वो गुलाम हैदर भाई की ही हिम्मत है, वरना शायद उसकी जगह कोई और होता तो अब तक शायद कि वो ख़ुदकुशी भी कर लेता, ठीक है। मगर गुलाम हैदर भाई ने इन तमाम मुश्किलात का बहुत ही खुश असलूबी के साथ जो है कह लें कि आप सामना किया है और वो अब तक जुड़ा हुआ है कि उसके बच्चे उसको मिल जाएं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दिन गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिल जाएंगे। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दिए, अल्लाह हाफ़िज़।